हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोग का आपके अपने प्रिय चैनल अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज के टॉपिक में आप लोग को पढ़ाऊंगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के विषय में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक बार न्यूटन साहब एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक ऊपर से सेब टूट करके नीचे गिरी। तो वो सोचने लगे सेब को हाथ में लेकर के, आखिर जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरी, ऊपर भी तो जा सकती है ना। क्या पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा बल कार्य कर रहा है जो किसी भी वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर रही है? ऐसी क्या वजह हो सकती है? तो उन्होंने न्यूटन ने ही बताया कि पृथ्वी के अंदर एक विशाल शक्तिशाली बल है जो किसी भी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखती है, और उसी बल का नाम दे दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के अंदर यही बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब पृथ्वी के अंदर यही एक ऐसी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है ना। तो आखिर गुरुत्वाकर्षण बल है क्या? तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की वह शक्तिशाली बल है जिसकी सहायता से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर लेती है। ठीक है ना। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी कण है, जितने भी वस्तु है, हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आखिर जो आसमान में तारा है, स्टार्स जिसको बोलते हैं आप सभी लोग, आखिर वो अपने स्थान पर स्थिर क्यों है? स्थिर इसलिए है कि बहुत सारे तारे हैं लेकिन एक दूसरे को उन लोग खींच रहे हैं। एक आदमी यहाँ पर खड़ा कर दे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, जब और फिर यहाँ यहाँ यहाँ, जब चारों ओर से सब लोग एक दूसरे को खींचेगा तो भाई स्थिर नहीं रहेगा तो क्या होगा बताइए। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इसी सिद्धांत पर न्यूटन ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया, और नियम जो प्रस्तुत किया मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। समझे? तो ध्यान दीजिएगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई दो पिंड का मतलब समझ रहे हैं ना, एक पिंड यहाँ पर, एक पिंड यहाँ पर। पिंड मतलब कोई वस्तु समझ लीजिए, कोई भी वस्तु। अगर कोई दो पिंड हो, अगर इसकी द्रव्यमान m1, द्रव्यमान का मतलब समझ रहे, इसके अंदर कुछ भार होगा भाई, इसके अंदर कुछ भार होगा ना, तो इसका द्रव्यमान m1 मान लिया और इसका द्रव्यमान m2 मान लिया गया। ठीक है। और ये दोनों हमारी r दूरी पर रखा हुआ है। न्यूटन ने जो नियम दिए हैं वो वही मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अगर कोई दो वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है और m2 है, अगर ये दोनों r दूरी पर स्थित है तो इसके बीच कितने न्यूटन की आकर्षक बल लगेगी? एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, इस सृष्टि में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी कण हैं, जितने भी वस्तु है, हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितने न्यूटन की आकर्षक बल लगेगी, वही उन्होंने बताया कि जो इन दोनों के बीच जो आकर्षक बल लगेगी, समझे ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m1 और m2 के गुणनफल का, यानी कि m1 इंटू m2, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ m1 एंड m2, यानी जो फोर्स है m1 और m2, जो दोनों का द्रव्यमान है, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और फिर दूसरी स्थिति में उन्होंने बताया जो फोर्स लग रहा है ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनके बीच की जो दूरी है r, इसके वर्ग के ना, यानी कि इनके जो बीच की दूरी है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि 1/r का स्क्वायर। समझे? यानी जो r है हमारी दूरी है, इसके वर्ग करके फिर उल्टा कर दीजिए। समझे ना? फिर देखिए इन दोनों को मिला दीजिए तो हमारा F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, जब इसको हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? देखिए तो आएगा F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हमारा G क्या है? तो G हमारी कांस्टेंट है, ये नियतांक है। और जो हमारा G है इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, चाहे ताप हो चाहे दाब हो, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक हर वस्तु के लिए बराबर काम करता है। अगर वस्तु को हम ठंडा, अगर मान लीजिए कि आप छत पे खड़े हैं, ठीक है, अपने हाथ में एक गर्म लोहे का टुकड़ा लिए हैं और एक ठंडा, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर गर्म लोहे का टुकड़ा कर लेंगे तो हाथवा जल जाएगा, थोड़ा हिसाब से पकड़िएगा।
अगर मान लीजिए कि कोई दो वस्तु है जो एक गर्म है एक ठंडा है, मान लीजिए ताप का हम प्रभाव दिखा रहे हैं, अगर क्या छत से हम ऊपर से अगर फेंकते हैं, छत के ऊपर से हम फेंकते हैं तो क्या पृथ्वी उसको आकर्षित नहीं करेगी? करेगी ना। चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, पृथ्वी का काम है भाई आकर्षित करना। वो बल लगाएगी वस्तु पर और वस्तु को अपने ओर खींचेगी, खत्म कहानी। लेकिन ठीक वही, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो हमारा जी है ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, चाहे ताप बढ़ाइए चाहे दाब बढ़ाइए किसी भी वस्तु का ना। हमारा जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होती है ये, इसका नाम ये तो हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं करता है। हर लोग के लिए, मतलब हर वस्तु के लिए बराबर काम करती है, इसीलिए बोल दिया जाता है इसको कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये हमारा जी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू होती है, जी की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होती है इसकी वैल्यू होती है। ये कांस्टेंट जो है ना, ये नियतांक है, इसकी वैल्यू इतना होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझे? ये हमारा क्या है? ये हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, समझे ना। यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसको परिभाषित करना है, कैसे करेंगे? अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को परिभाषित कीजिए तो कैसे परिभाषित करेंगे, अब इसी की सहायता से हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे परिभाषित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर m1 के स्थान पर और m2 के स्थान पर एक एक केजी कर दिया जाए, 1 केजी इसका 1 केजी इसका, यानी 1 किलो के ये है 1 किलो की ये है वस्तु, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है अगर 1 मीटर कर दें तो क्या करेंगे? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर m1 इक्वल टू हम 1 केजी कर दें, यानी m1 और m2 बराबर कर दें, यानी कि 1 केजी एकांक हो ना। अगर m1 और m2 यानी m1 इक्वल टू 1 केजी m2 इक्वल टू 1 केजी कर दें, और इसकी जो बीच की दूरी है हमारी r, ये अगर r यानी 1 मीटर कर दें तो हमारी क्या बचेगी शेष? देखिए यहाँ एक रखिए, यहाँ पर एक रखिए, तो अब नीचे एक, इन सब का जो सोल्यूशन आएगा तो हमारा टोटल 1 आएगा। तो 1 का जब इतना में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? एक f इक्वल टू जी, यानी कि f इज इक्वल्स टू जी, ये हमारा है। यानी अब इसी की सहायता से हम परिभाषित करेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को, यानी कि इसको हम परिभाषित करेंगे, ठीक है ना। और ये बल के बराबर है, ये हमारी जो फोर्स हमारी आकर्षण लग रही है दोनों के बीच, इसी के बराबर होती है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ना। तो हम कैसे परिभाषित करेंगे? ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दो पिंड, ठीक है ना, अगर 1-1 केजी का हो, यानी 1 केजी इसका द्रव्यमान और 1 केजी इसका द्रव्यमान, यानी कि एकांक द्रव्यमान का हो। अगर कोई दो पिंड है जो कि एकांक द्रव्यमान का हो और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा गया हो, कितना? 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। कोई दो पिंड है m1 m2 जिसका द्रव्यमान 1 केजी हो और उसके बीच की जो दूरी है r वो 1 मीटर हो, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा F वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। क्या? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियतांक के बराबर होगा। हो गया परिभाषित। और क्या आपको यही बताना है कि अगर कोई दो पिंड है जिसका द्रव्यमान एकांक हो, यानी कि 1-1 केजी का हो, और उन दोनों के बीच की जो दूरी है अगर 1 मीटर हो, तो इस स्थिति में उन दोनों वस्तुओं के बीच, दोनों पिंडों के बीच जो आकर्षण बल रहेगी वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगी। बस हो गया परिभाषित, समझे ना। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, यानी जो जी है इसका यूनिट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा है कि F इज इक्वल्स टू जी इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही ने पढ़ा है जी। अब यहाँ से g का मान निकाल लीजिए, g को छोड़ दीजिए, अब इसको इधर कर दीजिए, तो r यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेगा और ये नीचे आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा f इंटू ये r स्क्वायर अपॉन हमारा m1 m2, यही ना होगा, इज इक्वल्स टू g होगा। समझे? यानी कि टोटल हम कहें कि g बराबर क्या होगा, हमारा आएगा f r स्क्वायर अपॉन m1 m2, यही ना होगा, यही होगा। अब हमको यूनिट की बात की जा रही है, तो यूनिट हम देखिए निकाल लेते हैं। तो जो यूनिट होगी इसकी, यूनिट मतलब कि मात्रक, समझे ना। इसकी मात्रक क्या होगी? इसकी मात्रक, तो देखिए जब इसकी मात्रक लिखेंगे हम जी की मात्रक, तो इसका मात्रक
फिर इसका मात्रक, फिर इसका सबका मात्रक लिखना पड़ेगा। तो जो फोर्स होती है इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, इसका हो गया न्यूटन। न्यूटन, फिर ये हमारा दूरी है, तो दूरी हम मीटर में मापते हैं, तो हमारा मीटर का स्क्वायर, न्यूटन के बाद मीटर स्क्वायर अपॉन यानी बटे में m1 m2। तो m1 m2 ये हमारा भार है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हमेशा केजी में मापते हैं। तो केजी का स्क्वायर, क्योंकि एक द्रव्यमान इसका है, एक द्रव्यमान इसका, तो दोनों का ये हो गया स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन या प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है ना। ये हमारी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यानी जी सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है, इसकी यूनिट हमारे क्या हो गए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। समझे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है आप इस नियम को जरूर सीख चुके होंगे, और मुझे आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए और थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।